नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के हिंदी विषय के प्रकरण सूरदास पढ़ेंगे। पिछली कुछ ऑनलाइन क्लासेस में हमने सूरदास के जीवन परिचय के बारे में और उनके सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए कुछ पद्यांशों की हमने व्याख्या देखी। भ्रमर गीत में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र उद्धव और गोपियों के आपसी वार्तालाप का अच्छा वर्णन है। गोपियों की तर्क संगत बातें और उद्धव के साथ किए गए अनेक प्रकार के व्यंग्यात्मक तर्कों की व्याख्या है। उसी क्रम में आज हम सूरदास के सूरसागर महाकाव्य के भ्रमर गीत प्रसंग के एक पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। इस पद्यांश में गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और वहां से अपने परम मित्र उद्धव को संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं, तो उद्धव और गोपियों के मध्य जो भी वार्तालाप होता है, इस पद्यांश में उसी का वर्णन है। इस पद्यांश के माध्यम से गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य और अटूट प्रेम प्रकट कर रही हैं। उद्धव जी उनको भगवान श्री कृष्ण को भूलकर योग साधना का संदेश देते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को भूल जाइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपको भूल चुके हैं। उद्धव के इस बात को तर्क संगत उत्तर देते हुए गोपियां उनकी योग साधना को ठुकराकर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को ही सब कुछ मानती है, और उसी वार्तालाप का प्रस्तुत पद्यांश में सुंदर चित्रण हुआ है। तो आइए देखते हैं। उद्धव मन माने की बात कि उद्धव को संबोधित करते हुए गोपियां कह रही है, गोपियां और उद्धव आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं कि गोपियों को कह रहे हैं कि श्री कृष्ण आपको भूल चुके हैं, इसलिए आप भी श्री कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना में लिप्त हो जाओ। योग साधना का वो संदेश देते हैं। तभी गोपियां उनको भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कहती है कि उद्धव मन माने की बात है कि मन को जो अच्छा लगता है व्यक्ति उसी को अपनाता है। कि हे उद्धव, अपने मन के मानने की बात है। मन माने की मन को जो अच्छा लगता है या मन को मानने की बात है। उद्धव, तुम्हारे कहने से हम कृष्ण को कैसे भूल जाएं? वो तो मन के मानने की बात है। हमें भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं तो हम किसी भी स्थिति में उनको भूल नहीं सकते। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे वो हमें भूल जाए, लेकिन हम उनको किसी भी स्थिति में भूल नहीं सकते, क्योंकि मन माने की बात है। हमें भगवान श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, और जो व्यक्ति जिसके मन को अच्छा लगता है, कितने भी कष्ट पाकर व्यक्ति उसको अपनाने की कोशिश करता है, और हम भी वही कर रहे हैं। हमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं बहुत प्रिय हैं, इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण को कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो कहते हैं कि उद्धव, मन के मानने की बात है। मन को जो अच्छा लगता है व्यक्ति उसी को अपनाता है। किस प्रकार कि दाग छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात। कि विष कीड़ा यानी एक कीड़ा होता है जो विष खाता है। एक कीड़ा है विष कीड़ा, विष को खाने वाला जो कीड़ा है वो विष को ही खाता है, चाहे उसको कितने भी दाख यानी अंगूर और छुहारा एक प्रकार का मेवा
कि जो विष खाने वाला जो कीड़ा है उसको कितना भी अमृत फल, अमृत के समान मधुर फल और अंगूर और छुहारे जैसे मेवे दे दिए जाए, फिर भी वो क्या खाएगा? विष के कीड़े को ही खाएगा, क्योंकि विष के कीड़े के लिए विष का ही महत्व है। उसके सामने या उसके लिए दाग छुहारे जैसे मधुर फल, अमृत जैसे मधुर फल कोई मायने नहीं रखते, उसके लिए तो विष ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार कि जो चकोर को दे कपूर को तजी अंगार अघात, कि चकोर एक पक्षी होता है जो अंगारे खाता है, अग्नि की लपटें या अंगारे जो है उनको खाता है, कि जिस प्रकार चकोर पक्षी है उसको शीतल और सुगंधित कपूर चुगवाने की कितनी भी कोशिश करो, कि चकोर पक्षी जो है कि उसको कितना भी कपूर जैसा शीतल और सुगंधित पदार्थ चुगाए, लेकिन वो कभी भी किसी भी स्थिति में कपूर को स्वीकार न करके झुलसते हुए अंगारे जो है उन्हीं को पसंद करेगा और उन्हीं को खाएगा, चाहे उससे कितने भी आघात लगे। लेकिन चकोर पक्षी किसी भी स्थिति में जो है कपूर जैसे सुगंधित और शीतल पदार्थ को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन को अंगारे अच्छे लगते हैं। तो उद्धव, मन के मानने की बात है, मन को जो अच्छा लगता है व्यक्ति उसी को अपनाता है। तो चकोर पक्षी जो है वो कपूर जैसे सुगंधित पदार्थ को छोड़कर हमेशा झुलसते हुए अंगारे स्वीकार करता है। इसी तरह मधुप करत घर भोरी काठ में बंधत कमल के पात, कि मधुप यानी भंवरा, मधुप यानी जो भंवरा होता है वो कठोर लकड़ी को छेद कर अपना घर बना लेता है, कि लकड़ी कितनी कठोर होती है, लेकिन भंवरे के लिए उसको छेद कर घर बनाना आसान है, क्योंकि उसके मन को अच्छा लगता है, वो वहाँ रहना उसके मन को अच्छा लगता है। तो जो भंवरा होता है करत घर फोरी काठ में, कि कठोर लकड़ी में भी वो छेद कर अपना घर बना सकता है, लेकिन बंधत कमल के पात, कमल की कोमल पंखुड़ियों के पत्तों में, पात यानी पत्ते या पंखुड़ियां, कि कमल के कोमल पंखुड़ियों में वो बंध जाता है, उससे नहीं निकल पाता। कि भंवरा जो है कठोर लकड़ी को छेद कर अपना घर बना सकता है, लेकिन कमल के कोमल पत्तों की पंखुड़ियों के अंदर बंद होने के बाद वह नहीं निकलता। तो मन मानने की बात है। इसी तरह जो पतंग हित जाने आपनो दीपक सो लपटात, और पतंगे, कीट पतंगे जो होते हैं, पतंगे क्या होते हैं? कीट कीड़े, प्रकाश के ऊपर फैलने वाले जो कीड़े होते हैं पतंगे, वो हमेशा अग्नि की या दीपक की लपटों में, दीपक सो लपटात, दीपक की लपटों में लिपट जाने में अपना हित मानते हैं, चाहे वो वहां जलकर मर जाए या भस्म हो जाए, लेकिन अपना हित बार बार उनको पता है कि अग्नि की लपटों के पास जाने से वो जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, फिर भी कीट पतंगे दीपक की लो के पास ही जाएंगे, क्योंकि उनसे दीपक की लपटों से पतंगों को, कीट पतंगों को अनन्य प्रेम है, उनका मन उसमें लगा हुआ है, चाहे उसमें वो जलकर भस्म हो जाए, लेकिन दीपक की लो की जो लपटें होती है उसमें जो कीट पतंगे हैं वो जलकर भस्म होना भी अपना भला मानते हैं, क्योंकि उनका मन उस दीपक की लपटों में लगा हुआ है, उसके साथ उनका अनन्य प्रेम है। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जाको मन जासो सोई वास्ता ही सुहात, कि जिस व्यक्ति का मन जिसके साथ लग जाता है उस व्यक्ति को वही व्यक्ति अच्छा लगता है, चाहे लाख कोशिश की जाए, कितनी भी कोशिश कर ली जाए, लेकिन जिसके मन को जो व्यक्ति अच्छा लगता है व्यक्ति उसको अपनाने के लिए कितने भी कष्ट चाहे भोगने पड़े
भोग सकता है। इसलिए हे उद्धव, तुम योग साधना का संदेश देकर हमारे मन को दुखी ना करो, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं, उनके साथ हमारा अटूट प्रेम है और जन्म जन्मांतर का प्रेम है। हम उनको कभी भी तोड़ नहीं सकते, किसी भी स्थिति में हम भगवान श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो कितना भी हमें छोड़ दे। तो सूरदास जी ने इन उदाहरणों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति को जो अच्छा लगता है, चाहे उसके लिए उसे कितने भी कष्ट उठाने पड़े, व्यक्ति उसे ही अपनाता है, चाहे उसके लिए उसे लाख कोशिशें करनी पड़े या उसको कितना भी कोई अलग करने की कोशिश करे, व्यक्ति के मन को जो अच्छा लगता है उसके साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं। कि इन उदाहरणों के माध्यम से फिर से देखेंगे कि जो विष का कीड़ा होता है वो अंगूर और छुहारे मेवों को छोड़कर, अमृत जैसे फलों को छोड़कर विष को खाता है, क्योंकि विष उसे अच्छा लगता है। इसी प्रकार चकोर पक्षी जो है कपूर को छोड़कर, कपूर जैसे सुगंधित और शीतल पदार्थ को छोड़कर अंगारे जो हैं, अंगारों के लपटों के आघात को सहन करता है, फिर भी उनको वह स्वीकार करता है। इसी प्रकार भंवरा जो है कठोर लकड़ी को छेद कर अपना घर बना लेता है, लेकिन कमल के कोमल पंखुड़ियों में वह बंध जाता है, वापस नहीं निकलता। और जिस प्रकार कीट पतंगे जो है दीपक की लपटों में जलकर भस्म होने को ही अपना हित मानते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जो अच्छा लगता है उसके साथ वही मन को भाता है या उसका मन उसी के साथ लगा रहता है।